गणेशाय नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनिश्चरम्। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। न्यायाधिपति शनि 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:45 बजे ज्ञान की राशि मीन यानी गुरु की राशि में प्रवेश कर रहा है और उस समय अस्त भी है। अपनी स्वराशि कुंभ राशि को छोड़कर 2.5 वर्षों के बाद में आ रहा है और मीन राशि में 30 वर्षों के बाद में शनि आ रहा है। शनि कर्म के फल देने वाला ग्रह है, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह भी कहा जाता है शनि को, और सूर्य का पुत्र है लेकिन सूर्य का शत्रु भी है। पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु है। शनि पेट पैर उसका कारक है। शनि जहां बैठता है वहां वृद्धि करता है, स्थान वृद्धि करोति शनि, लेकिन जहां दृष्टि डालता है वहां नुकसान भी करता है, वहां उत्पात भी मचाता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये शनि का गोचर कैसा रहेगा, आइए हम विचार करते हैं विस्तार से। शनि का गोचर 29 मार्च 2025 से 27 के जून माह तक रहेगा, यानी दूसरे घर के अंदर गोचर कर रहा है। 12वें घर का मालिक और लग्न का मालिक दूसरे घर के अंदर गोचर कर रहा है। तो क्या रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए? तो सर्वप्रथम कुंभ राशि वालों के लिए शनि की जो 7.5 है वो अंतिम चरण, अंतिम पाए के ऊपर है। 5 साल निकल चुके हैं पनौती के, अब 2.5 साल बाकी है। तो यह शनि का जो गोचर काल है मीन राशि में, यह कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो पहले हम विचार करते हैं व्यापार आदि की दृष्टि से। अब व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा? यह समय थोड़ा मिश्रित फल देने वाला रहेगा। इस समय के अंदर व्यापार में लाभ तो होगा, लेकिन जितना चाहेंगे इतना लाभ नहीं होगा। इस समय के अंदर जो आपके लंबित कार्य है वो जरूर पूर्ण होंगे, लेकिन आप जिस काम के अंदर लगे हुए हैं वो काम गति नहीं पकड़ेगा, स्लो मंद गति से चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। आप चाहते हो मेरा काम स्पीड से चले, दौड़े, वो नहीं, काम चलेगा लेकिन काम के अंदर शिथिलता भी रहेगी, बीच बीच में चढ़ाव भी आएगा और बीच बीच में उतार भी आएगा, यानी मंद गति से चलने वाला काम व्यापार आदि का रहेगा। अब तीसरी दृष्टि चौथे घर के ऊपर है। तो जो भूमि है या आपकी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, या आपने काफी समय से संपत्ति ले रखी है, उसको आप बेचना चाहते हो तो वो बिकेगी। क्रय विक्रय, नई संपत्ति भी ले सकते हो और संपत्ति बेच भी सकते हो, और उसके अंदर आपको लाभ का योग भी बन रहा है। आप नौकरी करते हो, आप बड़ी कंपनी में जॉब करते हो, या विदेश के अंदर रहते हो, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसके अंदर आप काम करते हो, तो उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी, अच्छा प्रमोशन भी मिलेगा, यानी नौकरी के अंदर प्रमोशन का योग बनता है। विदेश संबंधी काम करते हो, उसके अंदर विशेष फल का, क्योंकि द्वादशेश धनस्थान में गोचर कर रहा है, तो विदेश से भी लाभ होगा, विदेश संबंधी कंपनी है उससे भी लाभ होगा, चाहे व्यापार करते हो चाहे नौकरी करते हो, इसके अंदर आपको प्रमोट यानी प्रमोशन आपको प्राप्त होगा, आप प्रमोट भी होंगे, आपके जो अधिकारी हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे, आपको आगे बढ़ाने में वो स्वयं रुचि लेंगे। इसलिए कुंभ राशि वाले लोग जो नौकरी आदि करते हैं उनको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है, लग्नेश द्वितीय स्थान के अंदर गोचर कर रहा है,
जब इसका वक्री काल आएगा 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, इस वक्री काल के अंदर आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतना है, कड़वा नहीं बोलना है, वाणी का दुरुपयोग आपको नहीं करना है। वाणी से आप परेशान रहेंगे, वाणी के ऊपर आपको संयम बरतना है, और वाणी के ऊपर संयम बरतोगे तो कई समस्याएं स्वतः ही आपकी समाप्त हो जाएगी। यानी इस कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर अच्छा फल दे सकता है, लेकिन केवल वक्री काल के अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। संपत्ति से लाभ होगा, पैतृक कार्य से लाभ होगा, आमदनी भी अच्छी रहेगी और काम निरंतर चलता रहेगा, लेकिन स्लो गति से चलेगा। अब हम देखते हैं परिवार की दृष्टि से। परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो ये जो शनि है वो उतार चढ़ाव वाला आपको लाभ देगा। आपको परिवार वालों से उलझना पड़ेगा, परिवार वालों से आपकी कोई न कोई परेशानी चलती रहेगी। भाई बहन से मनमुटाव, काका मामा, परिवार से मनमुटाव, यानी परिवार से आपका मनमुटाव चलता रहेगा। निवेश के ऊपर आपको ध्यान देना है। आप कहीं पैसा निवेश करना चाहते हो तो आपको ध्यान देना है और ध्यान पूर्वक करना है, तो आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, धीरे धीरे सुदृढ़ होगी और धीरे धीरे आपको लाभ की ओर ले जाने वाली रहेगी। जीवन साथी की दृष्टि से देखते हैं तो जो 7वें घर का मालिक सूर्य है वो शनि का शत्रु है, तो जीवन साथी के साथ में थोड़ा मनमुटाव भी बढ़ेगा और जीवन साथी के साथ में आपके बीमारी का योग भी बन रहा है, यानी आप बीमार रहेंगे। जीवन साथी आपका बीमार रहेगा, कोई न कोई परेशानी उसको चलती रहेगी, छोटी मोटी बीमारी कोई न कोई उसको चलती रहेगी, इसलिए जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। माता पिता की दृष्टि से देखें तो माता का भी आशीर्वाद मिलेगा और पिता का भी आशीर्वाद मिलेगा, और पैतृक कार्य के अंदर आपको सपोर्ट सहयोग पिताजी का मिलेगा, इसलिए पिता पक्ष अच्छा रहेगा। धन संचय का योग बन रहा है, यानी आपका धन जो अटका हुआ था वो धन आपको प्राप्त हो सकता है। आप कहीं से कोई अच्छा लोन लेना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त होगा, यानी धन संचय का योग है। धन की बचत भी होगी, धन का आगमन भी होगा और धन का आगमन निरंतर इस समय आपको चलता रहेगा। यात्रा की दृष्टि से देखें तो मैंने बताया आपको कि विदेश में रहने का योग भी आ रहा है कुंभ राशि वालों को, विदेश यात्रा का योग भी कुंभ राशि वालों के लिए आ रहा है, उसका आप विशेष ध्यान रखें। विदेश संबंधी काम आपके हाथ में है तो वो आपको करना है और उसके अंदर समय भी आपको देना है। धार्मिक क्षेत्र में यात्रा भी आपकी रहेगी, धार्मिक क्षेत्र में आपका लगाव भी रहेगा। आप अच्छे अच्छे गुरु के सानिध्य में काम करने के आपको अवसर भी मिलेंगे और अच्छे लोगों के साथ में आप रहोगे, अच्छे लोगों के साथ में आप संबंध रखोगे तो आपकी समस्या है उनके विचारों से कोई छोटी मोटी मानसिक परेशानी भी आपसे दूर हो जाएगी और आप मानसिक परेशानी से मुक्त होकर आपकी समस्या का समाधान आप स्वयं भी कर पाओगे। कुंभ राशि वाले लोग हैं, यदि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा और आपको मान और सम्मान की प्राप्ति भी होगी। पंचमेश आपका बुध है और जो शनि का मित्र है तो विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काल अच्छा रहेगा, लेकिन जो वक्री काल आ रहा है शनि का 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, यह जो समय है वो विद्यार्थी अपने रास्ते से भटकेंगे, अपने रास्ते से गलत रास्ते पे जा सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को इस वक्री काल के ऊपर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अन्य समय आपका अच्छा और मजबूत रहने वाला है। कुंभ राशि वालों को आलस्य का त्याग करना है, काम जो करना है वो आज ही करना है, कल के ऊपर उसको नहीं छोड़ना है। आपका आलस्य रहेगा तो आपको परेशानी कहीं न कहीं रहेगी, काम आपका अटकेगा और आगे काम
तिथि पे तिथि, तारीख पे तारीख आपको मिलती रहेगी। कोर्ट का विवाद चल रहा है, कोई न्यायालय का विवाद या पुलिस का चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसके अंदर आपको विजय प्राप्त होने वाली है, उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। कुंभ राशि वाले जातक है, यानी संतान भाव से, आपकी संतान से आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं। संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का योग भी होगा। संतान से आप चिंतित है तो चिंता भी संतान की समाप्त होगी। मित्र सुख अच्छा रहेगा। लेकिन आपके कोई जवाई है, आपकी बेटी है, बेटी और जवाई से थोड़ा आपका वाद विवाद बढ़ सकता है, कोई बात को लेकर तनातनी हो सकती है, इसलिए उनका साथ में आपको मित्रवत यानी अच्छे व्यवहार रखने की आवश्यकता है। अब सावधानी क्या क्या रखनी है? इन कुंभ राशि वालों को 2-3 चीजों की सावधानी रखनी है। एक तो यदि आप नौकरी करते हो, उस नौकरी के अंदर आपको रिश्वत आदि से यानी गलत कार्य से आपको दूर रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके ऊपर छोटा मोटा कलंक लग सकता है, या व्यभिचार या गलत रास्ता, यानी कोई स्त्री आदि का मामला है, पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखे। उनसे थोड़ी दूरी बना के रखोगे तो आपके ऊपर कोई चारित्र का दाग भी नहीं लगेगा। कुंभ राशि वाले व्यक्ति जो धातु का काम करते हैं, सुवर्ण, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी, उस प्रकार का काम, खनिज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए 2026 से वो श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। 25 का जो समय है वो मध्यम उठा पटक वाला रहेगा। इसलिए उन जो लोहो, लक्कड़, सोना का काम करते हैं उनके लिए 2026 का समय है वो उत्तम और श्रेष्ठ फल को देने वाला रहेगा। स्थायित्व की दृष्टि से देखें तो ये दीर्घकालीन तक आपको स्थायित्व प्राप्त कराने वाला समय रहेगा, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब उपाय क्या क्या करना है? उपाय वो करना है, एक तो आपको प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ करना है। दूसरा उपाय क्या करना है? सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का तिल के तिल से आपको अभिषेक कर सकते हो। पंडित को बुलाकर, विद्वान को बुलाकर तो अति उत्तम है, क्योंकि आपका शनि है वो अंतिम चरण के अंदर है। डाइया आपकी समाप्त होने वाली है और अंतिम चरण में शनि होता है तो नेत्र संबंधी थोड़ी परेशानी कर सकता है। माथे के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा तो मानसिक अशांति भी रहेगी, नेत्र आदि की समस्या भी रहेगी। इसलिए शिव मंदिर में जाकर आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है, तेल से करना है। तिली का तेल मिले तो उत्तम है, या सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करो। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सायंकालीन 4 मुंह वाला दीपक आप चढ़ाओ, आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।